नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएसबी बायोलॉजी क्लासेस, जहां पर आपको पढ़ाया जाता है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कॉन्सेप्ट से लेकर के क्लियरिटी तक। यह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का लास्ट टॉपिक होने वाला है, जिसका नाम है एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियनी। एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियनी क्या होता है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। चलिए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो एपोमिक्सिस क्या होता है। तो एपोमिक्सिस में होता है जो सीड प्रोड्यूस होता है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन के होता है। ठीक है, सीड क्या होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन के अगर प्रोड्यूस होता है तो इसको एपोमिक्सिस कहते हैं। पॉली एम्ब्रियनी का मतलब क्या होता है, ढेर सारे एम्ब्रियो होते हैं एक ही सीड के पास। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। आल्दो सीड इज जनरली आर प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। जैसे कि आप जानते हैं कि जो सीड होता है वो एक प्रोडक्ट होता है फर्टिलाइजेशन का। अ फ्यू फ्लावरिंग प्लांट्स, कुछ फ्लावरिंग पौधे में जो कुछ पुष्पीय पादप होते हैं, सच सम स्पीसीज, जैसे कि हम बात करें एस्ट्रेसिया एंड ग्रासेस। एस्ट्रेसिया और ग्रास की अगर हम बात करते हैं, हैव इवॉल्व्ड अ स्पेशल मैकेनिज्म। इसके अंदर सीड बनने के लिए एक स्पेशल प्रकार की मैकेनिज्म पाई जाती है। ठीक है, जिसमें एस्ट्रेसिया एंड ग्रास, ठीक है, स्पेशल मैकेनिज्म पाई जाती है टू प्रोड्यूस सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो आप जैसा कि जानते हैं जितने भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं सबके अंदर जो सीड बनता है वो फर्टिलाइजेशन का एक प्रोडक्ट होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी स्पीसीज होते हैं प्लांट के जिसमें जो सीड होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन का बनता है, जैसे कि एस्ट्रेसिया एंड ग्रास। तो इसके पास क्या होता है, स्पेशल मैकेनिज्म होता है, सीड बनते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन को, इसको क्या कहते हैं, एपोमिक्सिस कहते हैं। व्हाट इज फ्रूट प्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन कार्ड। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको देना है कि विदाउट फर्टिलाइजेशन का जो फूड प्रोडक्शन होता है उसको क्या कहते हैं। ठीक है, लास्ट में मैं आपको इसका आंसर बता ही दूंगा। दस द एपोमिक्सिस इज अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें तो एपोमिक्सिस क्या होता है कि एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है डेट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह मिमिक करता है। देयर आर यहाँ पर सेवरल वे, बहुत सारे रास्ते हैं आप डेवलपमेंट विकास के। आप एपोमेटिक सीड के विकास, देखो एपोमिक्सिस के दौरान जो सीड बनता है उसको एपोमेटिक सीड कहते हैं। इन सम स्पीसीज, कुछ स्पीसीज में डेट डिप्लॉयड एग सेल इज फॉर्म्ड विदाउट रिडक्शन डिवीजन। जो डिप्लॉयड एग सेल होता है वो विदाउट रिडक्शन डिवीजन, बिना किसी डिवीजन के, ठीक है, बन जाता है एंड डेवलप्स इनटू द एम्ब्रियो, और और एम्ब्रियो के रूप में डेवलप हो जाता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के। मोर ऑफ्टेन एज एन मेनी सिट्रस एंड मैंगो। ठीक है, मोर ऑफ्टेन यानी कि अगर हम बात करें जो एम्ब्रियो होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन के सीड के अंदर बनता है और बहुत ज़्यादा संख्या में बनता है। जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं सिट्रस, यानी कि हम बात करें खट्टे फसल, जैसे कि नींबू हो गया, संतरा हो गया, इन सब की बात करें। मैंगो यानी कि आम की बात कर रहे हैं। वेराइटीज, सम ऑफ द न्यूक्लियर सेल सराउंडेड द एम्ब्रियो सैक। कुछ न्यूक्लियर सेल जो होते हैं वो क्या करते हैं, एम्ब्रियो सैक को सराउंड करके रखते हैं, घेर के रखते हैं। सैक स्टार्ट डेवलपिंग डिवाइडिंग, और जो विभाजन के दौरान शुरू होता है। प्रोट्रूड इनटू द एम्ब्रियो सैक। ठीक है, एम्ब्रियो सैक में क्या होता है, प्रोट्रूड हो जाता है एंड डेवलप इनटू एम्ब्रियोल्स, और वो क्या होता है, एम्ब्रियोल्स के रूप में डेवलप हो जाता है। इन सच स्पीसीज ईच ओव्यूल्स कंटेन मेनी एम्ब्रियोज। कुछ ऐसे स्पीसीज होते हैं जिसमें एक ओव्यूल जो होता है वो ढेर सारे एम्ब्रियो को कंटेन करके रखता है, ढेर सारे एम्ब्रियो को धारण करके रखता है। अक्रेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड इज रेफर टू द पॉली एम्ब्रियनी। तो पॉली एम्ब्रियनी का सीधा मतलब एक ही है कि एक से ज़्यादा एम्ब्रियो किसी सीड के अंदर है तो उसको कहते हैं पॉली एम्ब्रियनी। ठीक है, टेक आउट सम सीड्स ऑफ ऑरेंज, स्क्वीज देम। यानी कि अगर हम बात करते हैं संतरा का कोई बीज लेते हैं, संतरा को लेते हैं, ठीक है, और उसको स्क्वीज करते हैं यानी कि फाड़ते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं कि एक से ज़्यादा बीज होता है। ऑब्जर्व द मेनी एम्ब्रियोस, वहाँ पर बहुत सारे एम्ब्रियो को देखा जा सकता है। ऑफ डिफरेंट साइज, अलग अलग साइज के होते हैं, एंड शेप्स, अलग अलग आकार के होते हैं। फ्रॉम ईच सीड, प्रत्येक बीज में। काउंट द नंबर ऑफ एम्ब्रियो, उनकी एम्ब्रियो को काउंट कर सकते हैं इन ईच सीड, प्रत्येक बीज में। ठीक है, आगे क्वेश्चन दिया गया कि व्हाट वुड बी जेनेटिक नेचर, क्या ये आनुवंशिक प्रकृति होती है आप एपोमेटिक एम्ब्रियो की। ठीक है, इसका आंसर आपको खुद को देना है। कैन दे अकॉर्ड क्लोन, क्या इसको क्लोन कहते हैं।
तो इसके बारे में बताते हैं आगे कि हाइब्रिड वेराइटीज़ ऑफ सेवरल ऑफ आवर फूड एंड वेजिटेबल क्रॉप्स आर बीइंग द एक्सटेंसिवली कल्टीवेट। यानी कि अगर हम बात करते हैं कोई भी चीज़ हाइब्रिड वैरायटी की होती है, जैसे हमारे भोजन के लिए हो गया, हमारी सब्जियों के लिए हो गया, ये हाइब्रिड वैरायटी की जो होती है उसको कल्टीवेट किया जाता है, उगाया जाता है। तो कल्टीवेशन ऑफ हाइब्रिड एज द थंडर क्या लिखा है, ट्रिमेंडसली इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी। यानी कि अगर हम बात करते हैं जो कल्टीवेशन करते हैं हम हाइब्रिड सीड्स का, तो इसका उपयोग हम ज़्यादातर क्या करते हैं, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी के लिए करते हैं। वन ऑफ द प्रॉब्लम, यानी कि एक समस्या होती है आप हाइब्रिड इज़ द हाइब्रिड सीड। ठीक है, अगर हाइब्रिड सीड है तो वहाँ पर प्रॉब्लम होती है एक, हैव द प्रोडक्शन प्रोड्यूस्ड वेरी एवरी ईयर। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें तो उसको हाइब्रिड सीड को हर साल उगाने के लिए थोड़ा सा समस्या होती है। जैसे एक बार हमने हाइब्रिड सीड को उगा दिया तो उससे जो बीज बनते हैं उसको दोबारा उगाने पर प्रोडक्टिविटी थोड़ा सा कम हो सकती है। इट द सीड इज़ कलेक्टेड, यानी कि बीज कलेक्ट करते हैं फ्रॉम हाइब्रिड आर सोन, फिर उसके बाद क्या करते हैं उसको बोते हैं। द प्लांट इन प्रोजेनी विल सेग्रीगेट एंड नॉट मेंटेन हाइब्रिड। यानी कि जैसे कि अगर आप आगे चल के पढ़ेंगे मेंडल्स लॉ में, तो वहाँ पर दो अलग अलग प्लांट को एक साथ हाइब्रिड करके उगाया गया, तो यहाँ पर टॉल हाइब्रिड प्लांट मिला, फिर उसको टाल हाइब्रिड वाले सीड को हमने उगाया, तो ढेर सारी मात्रा में क्या हुआ, हमको फसल प्राप्त हुआ। लेकिन वापस से उसी बीज को क्या किया, हमने इकट्ठा कर लिया, कलेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद उगाया, तो प्रोडक्टिविटी जो थी वो क्या हो गई, कम हो गई। यानी कि जो हाइब्रिड सीड होते हैं वो अपने हाइब्रिड कैरेक्टर को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड इज कॉस्टली एंड हेंस इज कॉस्ट ऑफ हाइब्रिड सीड बिकेम टू एक्सपेंसिव फॉर फार्मर। यानी कि जो हाइब्रिड सीड होता है वो किसानों के लिए क्या होता है, महंगा पड़ता है। इफ दीज हाइब्रिड्स आर मेड इनटू एपोमेटिक, यानी कि इस हाइब्रिड को अगर एपोमेटिक बनाया जाए, देयर इज नो सेग्रीगेशन, यहाँ पर कोई भी भिन्नता नहीं होगी, कोई भी बदलाव, कोई भी अलगाव नहीं होती है इन हाइब्रिड में, प्रोजेनी में। यानी कि अगर हम बात करते हैं खुद से अगर हम बनाते हैं तो उसकी हाइब्रिड प्रोजेनी में कोई भी बदलाव नहीं होती है। देन फार्मर कैन कीप ऑन यूजिंग हाइब्रिड सीड टू राइज न्यू क्रॉप। यानी कि इस प्रकार से अगर हम बात करते हैं जो आपके क्या होते हैं एपोमेटिक सीड होते हैं, ये भी हाइब्रिड की तरह ही काम करते हैं, तो किसान इनको इकट्ठा करके रख सकते हैं अगले बार उगाने के लिए, तो कोई भी इसको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, कुछ पॉइंट्स बचे हुए हैं उसको और देख लेते हैं। न्यू क्रॉप year after year and he does not have to buy the hybrid seed। यही फसल को वो सालों साल या इस साल उगा लिया, फिर अगले साल, फिर उसके बाद उगा सकता है, उसको नए हाइब्रिड फसल खरीदने की ज़रूरत या नए हाइब्रिड सीड खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बिकॉज ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ एपोमिक्सिस ऑफ हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री। एपोमिक्सिस सीड हाइब्रिड की क्या होती है, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंस होती है कि उसको एक बार अगर आप एपोमिक्सिस हाइब्रिड सीड को उगा दिए तो उसको स्टोर करके अगली बार भी उगा सकते हो। ये एक्टिव होते हैं रिसर्चेस में, इज़ गोइंग ऑन मेनी लेबोरेटरीज, कई सारे प्रयोगशाला में इसको ले जाकर के चेक भी किया गया है ग्राउंड लेवल पर एंड वर्ल्ड वाइड लेवल पर चेक किया गया है। यानी कि अंडरस्टैंड द जेनेटिक एपोमिक्सिस समझने के लिए एंड टू ट्रांसफर द एपोमेटिक जीन, और एपोमेटिक जीन को ट्रांसफर करने के लिए इनटू हाइब्रिड वैरायटीज़ में। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी, और इसी के साथ हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और वहाँ पर सारी चीज़ों को एकदम कॉन्सेप्ट से क्लियरिटी तक पढ़ेंगे। मैं कोशिश करता हूँ कि आपकी हर चीज़ें, हर डाउट को मैं एक ही क्लास में क्लियर करने की पूरा प्रयास करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ASP बायोलॉजी परिवार का हिस्सा बन जाइए। आपकी एक लाइक हमारे मोटिवेशन को बूस्ट करती है।